नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से इंग्लिश फॉर डिफेंस चैनल पर। हमने कल एक न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कस किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से मैंने एक आर्टिकल लिया था और बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने का मेरा प्रयास किया था कि कैसे आप बेसिक से कोई बच्चा अगर जानना चाहता है कि अखबार कैसे पढ़ें। क्योंकि देखो, बहुत लोगों से आप जब कहते हो कि इंग्लिश सीखनी है, क्या किया जाए, तो उधर से एक ही जवाब आता है कि आप अखबार पढ़ना शुरू करें, न्यूज़पेपर पढ़ा कीजिए। लेकिन पढ़ें तो कैसे पढ़ें, वो बताने का मैंने प्रयास किया था। उसी सीरीज़ में ये सेकंड आर्टिकल आपके सामने है। आज का ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से है और बिजनेस संबंधी ये आर्टिकल है। ये आर्टिकल आपको बताएगा कि एक्सिस बैंक है वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। हिस्सेदारी बढ़ाई है इसने मैक्स लाइफ के अंदर, उस बारे में ये है। तो देखो हेडलाइन में क्या बोलना चाहता है। एक्सिस बैंक टू रेज स्टेक इन मैक्स लाइफ फॉर 1.6 के का मतलब है 1000। जहां के लगा हुआ रहता है उसका मतलब क्या होता है 1000। जैसे मैं कहूँ 1K इसका मतलब 1000 है, मैं कहूँ 5K इसका मतलब 5000 है, ठीक है ना। तो एक्सिस बैंक टू रेज स्टेक, टू रेज लगा है इसका मतलब अभी बढ़ाना है, रेज का मतलब बढ़ाना। कल आपको ध्यान हो तो राइज एक शब्द आया होगा, राइज, रोज, राइजन 3 फॉर्म्स होती हैं। राइज अपने आप बढ़ना, वृद्धि करना होता है। रेज का मतलब बढ़ाना होता है, अपने आप वृद्धि करना नहीं होता है। तो एक्सिस बैंक क्या करेगा, रेज बढ़ाएगा। स्टेक, स्टेक का मतलब होता है हिस्सेदारी, एक प्रकार से पार्टनरशिप आप कह दो, ठीक है। तो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएगा किसमें, इन मैक्स लाइफ, इनका मतलब में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसमें, फॉर 1.6 थाउजेंड करोड़। और कितने रुपए की हिस्सेदारी के लिए यह बात कर रहा है, ये बात कर रहा है 1.6 हजार करोड़। होल्डिंग टू रीच 30%, और कॉमा लगा के इसने क्या बताया, होल्डिंग। होल्डिंग का मतलब क्या होता है, पकड़। जैसे मान लीजिए आपके कोई बिजनेस है और आप 70% के पार्टनर हैं, एक और पार्टनर आपका 30% का है, तो ज़्यादा होल्डिंग किसकी है, आपकी होल्डिंग ज़्यादा है। तो वही कह रहा है कि होल्डिंग जो है वो पहुंचेगी कहाँ तक पहुंच जाएगी, 30%। अब 30% का हिस्सेदार बन जाएगा एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ में। पहले लगभग 1% का ही था, 29% तकरीबन बढ़ा दिया इसने। रिपीट कर रहा हूँ, एक्सिस बैंक यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ा रहा है, मैक्सिस बैंक में बढ़ाएगा, क्योंकि टू रेज लगा रखा है, इसका मतलब इसको ऐसा करना है। याद रखना इस चीज़ को, ये एक स्ट्रक्चर होता है वैसे, इज टू, एम टू, आर टू। जैसे मैं कहूँ आई एम टू टीच यू अ न्यू टॉपिक, मुझे आपको एक नया टॉपिक पढ़ाना है। ही इज़ टू विजिट अस, उसे हमसे मिलना है। ऐसा कुछ सेंटेंस हो तो वो पेंडिंग जो भी काम होता है ना, कि वो काम करना बाकी है, उसके लिए हम 2+V0 लगाते हैं, बेस फॉर्म लगाते हैं। तो स्टेक का मतलब आपने समझ लिया, हिस्सेदारी नोट जरूर कर लीजिएगा। ये आप जब बिजनेस आर्टिकल पढ़ेंगे वहां पे काफ़ी बार इस शब्द का इस्तेमाल होता है। तो एक्सिस बैंक या मैक्स लाइफ में हिस्सेदारी बढ़ेगी इसकी, और कितनी हिस्सेदारी लेगा यहाँ पे, 1.6 हजार करोड़ रुपए की। और जो इसकी होल्डिंग है वो कहाँ तक पहुँच जाएगी, इसकी हिस्सेदारी कहाँ तक पहुँच जाएगी, स्वामित्व कह दो। होल्ड का मतलब आप कोई चीज़ को होल्ड करते हैं, इसका मतलब आपकी पकड़ में कितनी चीज़ है। तो आपकी जो पकड़ है, एक्सिस बैंक की जो पकड़ है इस कंपनी में, कितनी पहुँच जाएगी, 30% तक पहुँच जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। और बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाता हूं मैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। खुद से भी आप इस आर्टिकल को कोशिश करें कि आप भी पढ़ें तो समझ में आपको आ जाए। कह रहा है, एक्सिस बैंक ऑन ट्यूजडे said it has signed an agreement to acquire an additional 29% stake in Max Life Insurance for close to rupees 1,600 crore, taking the private leader's total stake in the insurer to 30%। देखो मैं बहुत आसान कर देता हूं इसको। एक्सिस बैंक ने ट्यूसडे को, डेज के नाम से पहले मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, ऑन लगाते हैं, सिंस भी लगाते हैं। क्या डिफरेंस होता है, जब कोई कार्य किसी समय सीमा से लेकर अब तक चल रहा है तो उसे कहेंगे आप सिंस लगाएंगे, है ना। अदरवाइज क्या लगाएंगे, ऑन की, उसी दिन की बात कर रहा है पर्टिकुलर, तो ऑन लगाएंगे। तो एक्सिस बैंक ने ट्यूसडे को कहा, क्या कहा, इट किसके लिए आ रहा है, इट यहाँ पे एक्सिस बैंक के लिए आ रहा है। हैज साइंड, कहा कि भाई मैंने साइन कर दिया है। एक्सिस बैंक कह रहा है कि मैंने साइन कर दिया एक अग्रीमेंट। अब मैंने साइन किया मतलब एक्सिस बैंक ने साइन कर दिया, ठीक है ना। अग्रीमेंट साइन कर दिया है टू एक्वायर, किसके लिए, ये 2+ जब बेस फॉर्म आती है, 2+V0 आता है, इसको क्या बोलते हैं ग्रामर की भाषा में, आप में से कुछ को पता होगा, इन्फिनिटिव बोलते हैं, ठीक है ना। 2+V0 क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। जब 2 हटा देते हैं तो क्या बचता है, बेयर इन्फिनिटिव। तो एक्सिस बैंक ने ट्यूसडे को कहा कि इसने एक अग्रीमेंट साइन किया है टू एक्वायर एन एडिशनल 29% स्टेक। किसके लिए इसने अग्रीमेंट साइन किया है, टू एक्वायर, प्राप्त करने के लिए, एन एडिशनल, एडिशनल का अतिरिक्त, एन लग रखा है, क्यों, क्योंकि एडिशनल का साउंड देखो आप, एडिशनल, जब भी आप साउंड, वाउल साउंड बोलते हैं इसको, स्वर ध्वनि बोलते हैं हिंदी में, वाउल साउंड, इसको वाउल पढ़ते हैं दोस्तों, वॉवेल नहीं पढ़ते, ठीक है ना।
वाउल साउंड का मतलब है, आप हिंदी के अनुसार चलिए, ए से लेकर ए तक के अक्षर होते हैं ना, वो लिखने पर अगर उनमें से कोई अक्षर आता है तो आप मान लीजिए वाउल साउंड है, तो एन लगता है। तो एडिशनल 29% की हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए, पहले तो 1% हिस्सेदारी थी, अभी क्या 29% की हिस्सेदारी उसने इंक्रीज कर ली है। किसमें? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में। फॉर क्लोज टू ₹1600 करोड़, क्लोज टू का मतलब लगभग है, यहाँ पे इसके नज़दीक है ना, कितना? लगभग 1600 करोड़ रुपए देकर। टेकिंग द प्राइवेट लीडर्स, प्राइवेट लीडर्स तो कौन हो गया? एक्सिस बैंक, ये निजी क्षेत्र का तीसरा बड़ा बैंक है, ठीक है ना। टेकिंग ले जाते हुए, जब बीच में कभी आईएनजी देखते हो आप तो इसका मतलब होता है ऐसा करते हुए, और इसे हम कहते हैं क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। टेकिंग, टेकिंग द प्राइवेट लीडर्स टोटल स्टेक, इस प्रकार से इसकी जो हिस्सेदारी है वो कहाँ तक पहुंच गई है? इन द इंश्योरर, इंश्योरर का मतलब बीमा करने वाली कंपनी, कौन सी? मैक्स लाइफ में। तो मैक्स लाइफ में हिस्सेदारी कहाँ तक है? 30% तक पहुंच गई है। रिपीट कर देता हूं, एक्सिस बैंक ने ट्यूसडे को कहा कि हमने एग्रीमेंट साइन किया है, किसके लिए? 29% एक्स्ट्रा हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। लगभग 1600 करोड़ रुपए का इसने यहाँ पे करार किया है, और इस प्रकार से प्राइवेट लीडर जो है एक्सिस बैंक है, उस टोटल हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी इसके अंदर? 30%। आगे बात करें, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज प्रेजेंटली होल्ड्स ए 72.5% स्टेक इन मैक्स लाइफ, वाइल मित्सुई सुमिटोमो इंश्योरेंस owns 25.5% स्टेक। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज प्रेजेंटली, वर्तमान में, होल्ड्स अ 72.5% स्टेक इन मैक्स लाइफ। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वर्तमान में होल्ड करती है, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज नाम हो गया कंपनी का, प्रेजेंटली वर्तमान में, होल्ड्स, मैंने कल बताया था आपको, फिर बता रहा हूं, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जुड़ा हुआ है तो आप उसे क्या मान लीजिए? सिंगुलर मानेंगे, तो ये सिंगुलर है। तो ये कह रहा है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं वो वर्तमान में 72.5% की हिस्सेदारी रखती है। होल्ड करने का मतलब यहाँ पे हिस्सेदारी को होल्ड करती है, मतलब अपने हाथ में रखती है, नियंत्रण में रखती है। वाइल, जबकि, वाइल का मतलब जबकि है, कंजंक्शन है बट के अर्थ में, लेकिन मित्सुई सुमिटोमो इंश्योरेंस, ये भी नाम है इंश्योरेंस कंपनी का, इसकी हिस्सेदारी कितनी है? 25.5% हिस्सेदारी इसकी है। समझ गए? आगे देखो, करंटली, वर्तमान में, एक्सिस बैंक हैज ए माइनर स्टेक इन द लाइफ इंश्योरर। वर्तमान में एक्सिस बैंक हैज का मतलब रखना, अब माइनर छोटा मोटा, स्टेक हिस्सेदारी, इन द लाइफ इंश्योरर मतलब मैक्स लाइफ की बात है। इस मैक्स लाइफ इंश्योरर मतलब बीमा करने वाला, तो कंपनी बीमा करने वाली मैक्स लाइफ की बात ही कर रहे हैं। तो वर्तमान में एक्सिस बैंक की माइनर स्टेक है, छोटी हिस्सेदारी है। माइनर का अपोजिट क्या करोगे आप? मेजर, MAJOR, ठीक है। माइनर हिस्सेदारी है मैक्स लाइफ में। पोस्ट कंप्लीशन ऑफ द सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस, मैक्स लाइफ विल बिकम अ 70-30 जॉइंट वेंचर बिटवीन मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज एंड एक्सिस बैंक। फिर देखो, पोस्ट, पोस्ट का मतलब बाद में, कंप्लीशन का मतलब कंप्लीट होने की प्रक्रिया को बोलते हैं कंप्लीशन। ऑफ द सीरीज, सीरीज का मतलब श्रृंखला, कौन सी सीरीज? ट्रांजैक्शंस की, लेन देन वाली। ये लेन देन की प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी ना, 1600 करोड़ जब एक्सिस बैंक दे देगा इसको, तो इस प्रक्रिया के बाद मैक्स लाइफ क्या हो जाएगी? मैक्स लाइफ यहाँ पे जॉइंट वेंचर बन जाएगा, संयुक्त उपक्रम बन जाएगा 70-30 की भागीदारी का। किस किस के बीच? मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज और एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक आ जाएगा 30 पे, 70% आ जाएगा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। समझ गए? आगे देखो, अमिताभ चौधरी, ये कौन है? MD है, CEO है एक्सिस बैंक के। इन्होंने क्या कहा है? VC, याद रखो दोस्तों, ये जो होती है ना कोमा, ये उल्टे दिशा में है। सबसे पहली बात तो कोमा तो ऐसे लगाते हैं ना, और ये उल्टे दिशा में लग रही है, इसको बोलते हैं क्या? इन्वर्टेड कोमाज। इन्वर्टेड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये उल्टा होता है, इन्वर्ट का मतलब उल्टा, इन्वर्टेड कोमाज। तो अमिताभ चौधरी जो MD और CEO है एक्सिस बैंक के, उन्होंने कहा है कि वी सी दिस जॉइंट वेंचर क्रिएटिंग इमेंस वैल्यू फॉर आवर स्टेक होल्डर्स गिवन आवर लॉन्ग स्टैंडिंग हाई परफॉर्मिंग पार्टनरशिप विद मैक्स लाइफ। तो कह रहा है कि MD और CEO जो एक्सिस बैंक के, उन्होंने कहा कि VC हम देखते हैं दिस जॉइंट वेंचर, दिस यह जॉइंट वेंचर, संयुक्त उपक्रम जो 70-30 का बताया था ना, क्रिएटिंग इमेंस वैल्यू, क्या देखते, किस रूप में देखते हैं? क्रिएटिंग, निर्मित करते हुए। इमेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, लिख लो, इमेंस का मतलब बहुत ज्यादा। वैल्यू, मूल्य, फॉर आवर स्टेक होल्डर्स, किसके लिए? हमारे स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर कौन? जो शेयर होल्डर है, जिनकी भागीदारी है। गिवन, देखते हुए, गिवन देखते हुए है इसका मतलब। आवर लॉन्ग स्टैंडिंग, गिवन यहाँ प्रेपोजिशन के रूप में है, प्रेपोजिशन रूप में गिवन का मतलब देखते हुए, कंसीडर करते हुए, सोचते हुए। ये देखते हुए कि हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग, काफी लंबे समयावधि की,
हाई परफॉर्मिंग, काफ़ी अच्छी परफॉर्म करने वाली पार्टनरशिप किसके साथ? मैक्स लाइफ के साथ। अमिताभ चौधरी ने कहा कि हम इस जॉइंट वेंचर को देखते हैं कि ये बहुत बड़ा मतलब एक अच्छी वैल्यू साबित होगी किसके लिए? हमारे स्टेक होल्डर्स के लिए। किसको देखते हुए? हमारी हाई परफॉर्मिंग और लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप को देखते हुए मैक्स लाइफ के साथ में। आगे देखो, मैक्स लाइफ इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी विद ग्रोस प्रीमियम इनकम ऑफ ₹14,575 crore एंड अ क्लेम्स पेड रेशियो ऑफ 98.74% फाइनेंशियल ईयर 19। मैक्स लाइफ इज है द फोर्थ, चौथी लार्जेस्ट, सबसे बड़ी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस। लार्जेस्ट डिग्री सुपरलेटिव होगी, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। तो मैक्स लाइफ जो है वो चौथी सबसे बड़ी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। इसका पूरा प्रीमियम इनकम कितनी है? 14,575 करोड़ इनकम है। और इसका क्लेम्स पेड रेशियो, और ये जितना क्लेम देती है, क्लेम देते हैं ना इंश्योरेंस कंपनियां, है ना, कोई जैसे कोई एक्सीडेंटल क्लेम ले लिया किसी ने, है ना, तो ये जो क्लेम देती है उसका रेशियो कितना है? 98.74% क्लेम इसने दिया। वो अगर फाइनेंशियल ईयर 19 की बात करें, ये FY लगेगा ना, तो बिजनेस आर्टिकल में देखने को मिलता है ये FY का मतलब फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल कब से कब तक होता है दोस्तों? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो समय होता है वो फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। एक ऊपर छोटा सा कॉलम हो रहा है वो देख लेते हैं। देखो इसी का ये बैंक पोस्ट क्वार्टर फोर 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने को बोलते हैं क्वार्टर। तो मार्च अप्रैल से स्टार्ट करते हैं, अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च फोर्थ क्वार्टर। तो जनवरी फरवरी मार्च वाले क्वार्टर की बात कर रहा है, क्वार्टर 4 की बात कर रहा है। लॉस ऑफ 1388 करोड़। तो बैंक ने यहाँ पे पोस्ट का मतलब यहाँ पे बताया है कि भाई हमने इतना यहाँ पे क्या है, हानि झेली है, इतना घाटा हुआ है बैंक को फोर्थ क्वार्टर में। आगे देखिए, एक्सिस बैंक हैज रिपोर्टेड अ लॉस ऑफ ₹1387.78 करोड़ फॉर द क्वार्टर। तो एक्सिस बैंक ने यहाँ पे रिपोर्ट किया है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कितना घाटा यहाँ बताया है? 1387.78 करोड़ रुपए का चौथे क्वार्टर में, एंडेड मार्च 2020, वो क्वार्टर जो मार्च 2020 में एंड हुआ है। अप्रैल चल रहा है ना, मार्च की बात कर रहा है। एज अगेंस्ट, अब ये अगेंस्ट का मतलब यहाँ पे है कंपैरिजन में, तुलना करें अगर, इसकी तुलना करो कि प्रॉफिट हुआ था 1505.06 करोड़ का इन द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है इसी समय, सिमिलर को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है। आपसे कोई पूछे कि साहब ये एडजेक्टिव कैसे है, तो ये नाउन दे रखा है दोस्तों, पीरियड लास्ट ईयर, पिछले साल जो समयावधि थी, ये फोर्थ क्वार्टर चल रहा था पिछले साल 2019 में, जब मार्च, जनवरी फरवरी मार्च का जो टाइम चल रहा था, उसी समय में 1505 करोड़ का यहाँ फायदा हुआ था। अगेंस्ट इसलिए लगाया है उसकी तुलना में, समझ गए? रिपीट कर रहा हूं। एक्सिस बैंक ने रिपोर्ट किया है कि साहब इस क्वार्टर में तो हमें इतना घाटा हो गया है ना, और ये अगर पिछले साल इसी क्वार्टर की बात करें तो उसके अगेंस्ट ये घाटा हुआ है, उसमें 1505 करोड़ का फायदा हुआ था। आगे देखो, द बैंक सेड इट मेड प्रोविजंस। प्रोविजंस क्या होता है? मैं ज़्यादा आसान भाषा में बता रहा हूँ आपको, ताकि हम लोग बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं। प्रोविजंस का मतलब ये मान लो कि कोई भी कंपनी है वो घाटे का एंटिसिपेट करती है, पूर्वानुमान लगाती है कि मुझे इतना घाटा हो जाएगा, तो कुछ धनराशि निकाल के छोड़ देती है, पहले से घाटा हो जाएगा, उस समय हम काम चला लेंगे, उसको बोलते हैं प्रोविजन। ठीक है ना। एक यहाँ पे नाम आएगा NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो भी समझ लो। NPA का मतलब होता है कि बैंक ने लोन दे दिया। अब लोन जो होता है ना, बैंक के लिए असेट है, क्योंकि बैंक लोन जब देता है तो उससे बैंक ब्याज कमाता है। लेकिन वो मान लीजिए 90 दिन तक किसी जिसको लोन दिया था वो पैसा नहीं चुका रहा है, तो फिर वो नॉन परफॉर्मिंग हो गया। वो एसेट जो बैंक ने अपना कमाई का जरिया देखा था, वो कमाई का जरिया खत्म हो गया, बंद हो गया, तो वो नॉन परफॉर्मिंग हो गया, उसको NPA बोलते हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि बैंक ने कहा कि इसने 7,730 करोड़ को प्रोविजन किया था, मतलब इतना प्रावधान रखा था। इसमें से 3,000 करोड़ रुपए कोविड-19 के लिए रिलेटेड है, इससे संबंधित हैं, इतने रुपए रख लिए थे पहले से, ये प्रोविजन है। फिर कह रहा है ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ग्रोस का मतलब कुल मिलाकर NPA जो रहा है, और नेट NPA लेवल्स हैं वो कितने हैं? 4.86% है, 1.56। नेट शुद्ध जो NPA लेवल है वो तो रहा 1.56%, और जो सकल कुल मिलाकर जो NPA है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो रहा 4.88। तो आंकड़े हैं रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः होता है। रेस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? क्रमशः। जब दो आए हैं ना साथ साथ में, तो क्रमशः का मतलब जो पहले आया है उसका संबंध पहले से है, ये ग्रोस NPA है, बाद में आया है उसका संबंध बाद वाले से है, नेट NPA है। तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 2 हमने डिस्कस किया है। बताना कमेंट करके क्या समझा है, कितना कुछ आया है। बात करते हैं फिर तीसरे आर्टिकल की जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।